अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो 4 चढ़े रहते थे चने की गोडी करने वाले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आया हूँ। ऐसे 20-25 मिनट लगा कर मैंने अपनी जो गोडी है वो इधर कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 एकड़ हम लोगों के चने थे, जिसमें से 6-7 दिन हमारे लग गए। इधर इतना ज़्यादा कोई गंद नहीं था, इसलिए 6-7 दिन के अंदर हमारी जो चने की गोडी है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। आज हफ़्ता था और मुझे कॉलेज से छुट्टी थी, तो इसलिए मैं जो 4 कह रहे थे वो आया हूँ। ऐसे 20-25 मिनट लगा कर वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और मौसम की अगर मैं आप लोगों को सूरत हाल बताऊँ, तो पिछले 1 हफ़्ते से मौसम हमारा जो है ना वो कुछ बादल से हैं, और सुबह के वक्त जो है वो धुंध सी होती है। 10-11 के बजे जो है वो धुंध ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो बादल आ जाते हैं। आज भी हफ़्ता था, तो आज जो है वो बादल आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप का कहीं से भी निकलने का जो है वो नामो निशान मौजूद नहीं है। तो पिछले 1 हफ़्ते से ऐसे ही है, बादल भी हैं और धुंध भी है। दरमियान में से 1-2 बजे जाकर जो है वो हल्की सी धूप लगती है। तो फ़िलहाल ऐसे दिन में जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जानवरों का चारा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दरमियान में से 12 से लेकर 2-3 बजे तक अगर धूप लग जाए ना, फिर काम जो है वो हमारे आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब धूप नहीं लगती है तो काम ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन आज जो है ना वो कल भी धूप लग गई थी, तकरीबन 11 बजे से लेकर 1 डेढ़ 2 बजे तक धूप ले रही है। तो परसों भी धूप लगी रही है, लेकिन आज जो है ना वो 10:30 के करीब टाइम हो चुका है, लेकिन धूप अभी तक नहीं निकली है। और बादल हैं, धुंध तो खैर दूर दूर चली गई है। उम्मीद है कि आज भी धुंध जो है वो नहीं जाएगी और बादल रहेंगे। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि चारा जो है वो मैंने काटना होता है। जिस दिन धूप नहीं लगती है ना और बादल से रहते हैं, तो रात को जो रेल पड़ी होती है तो चारा जो है वो गीला होता है। और जब चारा गीला होता है ना, ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और जब गीला चारा काटते हैं तो सर्दी और बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गीला चारा काटना। वैसे अगर धूप निकल आए ना, घंटा एक धूप लग जाती है, फिर चारा जो है वो सूख जाता है, फिर उसे काटना जो है वो बिल्कुल आसान होता है। लेकिन ये देखें, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, चारा जो है वो बिल्कुल गीला पड़ा हुआ है। तो ऐसे चारे को जो काटना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर जो भी हो, चारा तो काटना ही है। ये तो हो नहीं सकता है कि चारा ना काटें, चारा तो काटना ही। लेकिन अगर धूप निकल आती है ना, तो काम हमारा जो है वो आसान हो जाए ना। खैर घर चलते हैं और चल कर देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं इसका। वेलकम बैक गाइस, दोबारा 2 घंटे के बाद अभी मैंने कैमरा ऑन किया है, क्योंकि 2 घंटे जो है वो मुझे चारा बनाने में लग गए थे। धूप निकली नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना मैंने जो कैमरा वो नहीं ऑन किया। अभी मैं दोबारा से कैमरा ऑन किया है, और अभी 2 के करीब टाइम हो रहा है। धूप हल्की सी निकली हुई है, हल्की सी धूप निकली हुई है। तो आज का चारा जो है वो तो आज कंप्लीट हो चुका है, जैसे कह के भी हम लोगों ने बना लिया है। तो अभी करना ये है कि कल का जो चारा है ना वो भी आज ही बनाना पड़ा है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, दिन जो है वो छोटे हो गए हैं। तो इसलिए जो कल को जो चारा डालना होगा वो शाम के टाइम बनाएंगे, असर के वक़्त। तो असर के टाइम जाएंगे हम लोग। कुछ चारा जो वो घर से काटते हैं, कुछ जो है वो उधर जवी का चारा जो वो लेकर आते हैं। तो जवी वाला जो है वो मैन होता है, तो वो काफ़ी दूर से लेकर आना होता है। तो अभी ही वो अपनी गाड़ी जो रेडी जोड़ते हैं और निकलते हैं, जवी का जो चारा उसे लेकर आते हैं। जो वो जब वो ले आएंगे ना, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो वो दूसरा ये बंदा आसानी से काट लेता है। फाइनली गाइस, चारा जो है वो काट लिया गया है। बस बाकी जो ये चारा जो है ये इसे रेडी पे रख के घर ले जाएंगे। बाकी घर वाला जो रहता है वो तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे, तो वो है वो सुबह को ही देखेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मसला था वो ये वाला था, तो ये वाला जो है वो काट लिया है। अब इसे बस इकट्ठा करते हैं, रखते हैं और घर चलते हैं। फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जो कल का जो चारा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ही काट लिया हुआ है। अभी 4:30 के करीब टाइम हो रहा है। मैं चारा काट कर अभी शॉर्टकट से घर वापस आ रहा हूँ। बाकी हमारा जो चारा है वो रेडी पे अभी घर आ रहा है। तो एक चीज़ से हमारी जान छूट गई है। हम सुबह भी काट सकते थे, लेकिन धुंध की वजह से, मौसम की वजह से ना अभी हम लोगों ने चारा काट लिया हुआ है। तो अभी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक आईफोन ले लूँ, सेकंड हैंड चला हुआ। तो 35-40 हज़ार में जो है वो आईफोन अच्छा आ जाता है, नॉन PTA
सेकंड हैंड चला हुआ आ जाता है पुराना। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि ये मोबाइल है ये इससे रहने देता हूँ और नॉन पिटिए आईफोन ले आता हूँ 35-40 हज़ार का। तो साफ सारी बात है उसका रिज़ल्ट इससे बेहतर ही होगा। इस जिस कैमरे से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तो उसका कैमरा बेहतर ही होगा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कुछ 4-5 दिन सोचा, पैसे थे मेरे पास, मैं ले आ सकता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वही अगर 35-40 हज़ार का अभी इस वक्त मैं बकरा एक ख़रीदूँ 35-40 हज़ार में अच्छा बकरा आ जाएगा, तो वो कुर्बानी के वक्त जब वो 80-90 हज़ार का आसानी से सेल हो जाएगा। तो 80-90 हज़ार का सेल हो जाएगा तब हम 60-70 हज़ार का जो है वो एक अच्छा आईफोन ले के आ सकते हैं। तो अभी जो है वो 30-35 हज़ार में 11 या 12 चला हुआ सेकंड हैंड जो नॉन पिटी है वो मिल जाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो है वो कुछ भी नहीं सब्र कर लेते हैं और बकरा ख़रीद लेते हैं। बकरा जो फिर आगे सेल करेंगे 80-90 हज़ार में हो जाएगा, तो तब जब वो 60-70 हज़ार का आईफोन ले लेंगे और बाकी जो है वो 20-25 हज़ार का जो बच जाएंगे उससे का इंशाल्लाह आगे एक और बकरा ले लेंगे। वैसे बकरे मेरे पास हैं घर में, लेकिन मैं अपना लेने की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल अभी तो बकरा जो है वो दस्ती तौर पर नहीं मिलेगा। यहाँ आसपास जब कोई बकरा गाँव में आया या फिर मंडी का कभी कभार चक्कर लगा लिया करेंगे तो 35-40 हज़ार का एक बकरा ख़रीद लेंगे जो कुर्बानी के वक्त 80 कम 80 और 90 हज़ार का सेल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ढूंढेंगे बकरा, आज से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अगर गांव में कोई आया तो इधर से लेंगे, वरना फिर मंडी जाया करेंगे, 2-3 चक्कर मंडी के लगाएंगे, इंशाल्लाह बकरा मिल जाएगा। और अभी मैं बैक कैमरा करता हूँ और आप लोगों का थोड़ा सा माहौल चेक करवाता हूँ अपने गाँव पूरे गाली कर भज जाएंगे तो बंदा ही बिठाना देख हाँ से कुछ यार केड़ी 5 ते 5-10 ते 5-12 दो बंदे वाली दो बंदे वाली मैंने काट के देने यार दूर के बाहर वाली दी नहीं हां जी अरे हाथ पर खुले कर दे कर ला यार सत्तां दी मैं आज छोड़ गया बाहर गाली सत्तां दी यार इन्हें पिछली गन्नी बंदा ही गन्नी अभी हाथ में खुले हुए। खैर अब यहीं पर मुझको दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।